नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने दिसंबर माह, जो कि साल का अंतिम माह है, उसका वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। साल बहुत ही उत्साह, उमंग, उतार चढ़ाव भरी स्थितियों से गया है। कोरोना की दूसरी लहर का सामना किया और वहीं कहीं अपनों ने अपनों को खोया। इस समय व्यापारी वर्ग को भी मशक्कत करनी पड़ी, काम काज वगैरह, दैनिक दिनचर्या हमारी पूरी अस्त व्यस्त हो गई। फिर धीरे धीरे जीवन पटरी पर आने लगा। वैक्सीनेशन हमारे भारत में हो गया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ज़्यादा लोगों ने इसका लाभ भी प्राप्त किया और अब हम सामान्य जीवन की तरफ अग्रसर हैं। इस बार की दीपावली हमारे लिए सुकून की दीपावली थी, क्योंकि कोरोना काल में हमने किसी भी व्रत और त्यौहार को एंजॉय नहीं किया। इस बार हमने हमारे अपनों के साथ में इस पर्व को मनाया। एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप के कार्यक्रमों में हम व्यस्त रहे और इस त्यौहार की धूम बाजारों में भी देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये त्यौहार बहुत ही अच्छा गया। ओवरऑल ये साल बहुत ही उतार चढ़ाव भरी स्थितियों से गुजरा है। अब साल का अंतिम माह कैसा रहेगा? क्या दिसंबर माह में आपके जीवन में होगा? क्या परिवर्तन आएंगे? और ये अंतिम माह आपको क्या देकर जाएगा और आपसे क्या लेकर जाएगा? किस प्रकार की परिस्थितियां आपके जीवन में बनेगी? अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले दिसंबर माह में कुछ विशेष व्रत और त्योहार आने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। 7 दिसंबर को विनायक चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। 8 दिसंबर को नाग दीपावली, विवाह पंचमी, श्री राम विवाहोत्सव मनाया जाएगा। 14 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत आ रहा है। 22 दिसंबर को संकटी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे आ रहा है, जो कि पूरे वर्ल्ड में धूमधाम से मनाया जाता है। 30 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा और 16 दिसंबर को मल मास प्रारंभ हो रहा है। मल मास प्रारंभ होने के बाद में शादी, सगाई जैसे शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। तो ये कुछ पर्व हैं जो कि इस माह हमें देखने को मिलेंगे। जिनके जन्म दिवस और शादी की सालगिरह दिसंबर माह में आने वाली है, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। हम हमारे मित्रों के साथ में केक काटकर, हमारे परिवार के साथ में तो इन दिनों को सेलिब्रेट करते ही हैं, पर हमें हमारी भारतीय संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। क्या हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं? हमारे बुजुर्ग कैसे मनाते थे? घर में मिठाई बनाते थे, सबका मुंह मीठा करते थे और भगवान के मंदिर में जाकर पूजा, हवन, यज्ञ, इन सभी अनुष्ठानों से जुड़ते थे। तो क्यों ना इस बार हम भी हमारा बर्थडे और एनिवर्सरी इसी प्रकार से मनाएं, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को हमारी भारतीय संस्कृति से हम जोड़ सकें और ईश्वर का भी धन्यवाद कर सकें कि उन्होंने हमें एक स्वस्थ जीवन और एक सुखी दाम्पत्य जीवन दिया, जिस वजह से हम इन दिनों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आप अपने इन शुभ अवसरों पर पूजा अनुष्ठान जरूर करवाएं और यदि आप इन पूजा और अनुष्ठान को करने में असक्षम हैं, आपको कई पंडित इन अनुष्ठानों को करने के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो आप हमसे इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से जन्म दिवस और शादी की सालगिरह पर हमारे द्वारा विशेष पूजा की जाएगी, जिससे ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके और आप अपने जीवन में आनंद पूर्वक आगे बढ़ सके। तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है, जो कि उनकी सम राशि है और 16 दिसंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन होगा। वर्तमान में वे वृश्चिक राशि, जो कि उनकी शत्रु राशि है, उसमें विराजमान है और 10 दिसंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे और पुनः 29 दिसंबर को वे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और 5 दिसंबर को ही वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह,
जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वो अपने मित्र राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह भी इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में वे धनु राशि जो कि उनकी मित्र राशि है उसमें विराजमान है और 8 दिसंबर को वे धनु राशि से मकर राशि जो कि उनकी सम राशि है उसमें प्रवेश करेंगे। शनि के साथ में युति करके विराजमान रहेंगे और 30 दिसंबर को यानी साल के अंतिम दिनों में वे पुनः पश्चिमगामी होते हुए धनु राशि में वक्री होकर विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं वृषभ राशि वालों के दिसंबर माह के मासिक राशिफल की। यदि आप भी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, कोई समस्या आपके जीवन में उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। शुरू करते हैं सबसे पहले पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो वृषभ राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस माह मिले जुले परिणामों से गुजरेगी। पर्सनैलिटी के भाव में राहु का जाकर बैठना और लग्नेश का शनि के साथ में भाग्य स्थान में जाकर बैठना आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको एफर्ट्स अधिक डालने पड़ेंगे। पर्सनैलिटी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हुई दिखाई देगी और महीने की शुरुआत में ही जब शुक्र आपके अष्टम भाव से आपके नवम भाव में जाकर शनि के साथ में युति करेंगे तब वो परिणाम नहीं दे पाएंगे जो कि शुक्र के रिजल्ट मिलने चाहिए। यानी आप अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करेंगे पर लोग आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी दबती हुई नजर आएगी। इस समय आपके आकर्षक व्यक्तित्व के चर्चे चारों तरफ होंगे और लोग आपसे प्रभावित भी होंगे, आकर्षित होंगे और मित्रता करने का प्रयास जरूर करेंगे। परंतु ये समय भावनाओं में बहकर कोई भी जल्दबाजी में निर्णय लेने का नहीं है। इससे आपके परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दादा दादी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा अधिक इस महीने आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुटुंब में आपके रिलेशन और अधिक मजबूत होंगे। ये समय आपके कुटुंब से रिश्तों को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे और इस माह आप जो भी कार्य वाणी से रिलेटेड करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। परंतु इस माह छोटी मोटी कठिनाइयों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। परंतु रिश्तेदारों के साथ वाद विवाद की स्थितियों को थोड़ा सा अवॉइड करें और अपनी वाणी पर तोल मोल कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। शब्दों के चयन में थोड़ी सी सावधानी रखें। भाई बहनों के साथ में आपकी निश्चित रूप से ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ आप अपने भाई बहनों के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। माता के साथ भी आपके संबंध अच्छे और सुदृढ़ रहेंगे। उनके साथ आपकी बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अंतिम माह में उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। आपको उनके स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सक से परामर्श लेना पड़ सकता है। संतान की तरफ से ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। संतान आपके कहने में रहेगी, आपकी आज्ञा में रहेगी और आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने कार्यों को सजगता से करेगी। परंतु इस समय आपको उनके ऊपर नजर भी रखनी है। बच्चों को एहसास न करने दें कि आप उन पर नजर रख रहे हैं, परंतु ध्यान रखें क्योंकि ये समय भ्रमित होने का भी है। बच्चे अपने मार्ग से न भटके, इसके लिए आप उनका ध्यान रखें और उनको समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। ननिहाल से आपके संबंध और भी अधिक मजबूत और सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। परंतु
ननियाल से यानी मातृपक्ष से आपको पूरा सहयोग और फाइनेंशियली सपोर्ट इस माह देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ में संबंध और अधिक मजबूत होंगे। एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। परंतु इस समय एक दूसरे के ईगो भी एक दूसरे के साथ में क्लैश हो सकता है, थोड़ा सा संभल कर चलें। अग्रेशन को अपने रिश्ते के बीच में न आने दें। ईगो की प्रॉब्लम किसी भी रिश्ते के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है, इसीलिए रिश्तों में ईगो न लाएं। पिता के साथ संबंध और भी अधिक मजबूत और सुदृढ़ होंगे। गुरु के बेहतरीन परिणाम आपको इस समय प्राप्त होंगे। पिता आपको पूरा मार्गदर्शन भी प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। ससुराल से संबंध और अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे और ससुराल वालों के साथ में आप अच्छी बॉन्डिंग से आगे बढ़ेंगे। यानी इस माह पारिवारिक तौर पर आपको अच्छे और सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी। बस थोड़ा सा वाद विवाद की स्थितियों से, कंट्रोवर्सी से जितना हो सके दूर रहें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामदायक रहेगा। लाभ की स्थितियां कभी कभी फ्लक्चुएशन से भरी रहेगी, परंतु ओवरऑल लाभ आपका प्रभावित नहीं होगा। फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत ही सिक्योर महसूस करेंगे। लाभेश गुरु का अपने से बार जाकर बैठना, परंतु केंद्र में जाकर बैठना, दशम भाव में जाकर बैठना गुरु के उत्तम परिणामों को प्राप्त करवाएगा। इस समय आप मैनेजमेंट के फील्ड से है या फिर अपना खुद का आपका कोई ऑफिस है, कंसल्टेंसी सर्विस जैसा कोई भी काम करते हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको उत्तम सफलता प्राप्त होगी। फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक इंप्रूव होगी। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। सामाजिक मान सम्मान इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से पूर्ण हो जाएंगे। योजनाएं जो अटकी हुई थी, उन योजनाओं को भी आप सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेंगे और उसमें आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, जिसको आप अपने कार्य क्षेत्र में ही रोटेट करके घुमाने का प्रयास करेंगे। विदेशी कंपनियों के साथ में आपका अच्छा टाई अप इस समय हो सकता है। उनसे अच्छे लाभ की संभावनाएं इस समय देखने को मिलेगी। लाइफ पार्टनर का भी आपको पूरा साथ और सहयोग प्राप्त होगा और वो आपकी आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने में आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। इस समय आप घर में कोई बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी कर सकते हैं, लग्जीरियस आइटम अपने घर में ला सकते हैं, उसके लिए भी ये समय बहुत ही शुभ बना हुआ है। डेली रूटीन का लाभ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन से भरा रहेगा, परंतु आप अपने कार्यों को फिर भी सजगता से पूर्ण कर ही लेंगे। उसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये माह फाइनेंशियली आपके लिए बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। डिसीजंस को कोई भी लें तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा कहीं कहीं आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, परंतु उस इन्वेस्टमेंट में आप लाभ ही प्राप्त करेंगे। इसीलिए अपने घर के बुजुर्गों से, बड़ों से पूछकर आप बेझिझक इन्वेस्टमेंट कर आगे बढ़ें। यदि आप अपने काम के विस्तार की योजना बना रहे हैं तो इस योजना का क्रियान्वयन भी इस माह आप करते हुए दिखाई देंगे। बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। कंफ्यूजन की स्थिति को अपने जीवन में स्थान न लेने दें और कंफ्यूजन की स्थिति अगर आती है तो आप अपने घर के बड़ों की सहायता जरूर लें। उसमें झिझकने की आवश्यकता नहीं है, तभी आप अच्छी उन्नति और ग्रोथ कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। यदि शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई के मामले में आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। अध्ययन अध्यापन में आपका मन अधिक लगेगा। विद्या अध्ययन के लिए आपको कहीं बाहर जाकर भी अपना डिप्लोमा या डिग्री पूर्ण करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर जरूर रहना चाहिए। डेली रूटीन की लाइफ कहीं कहीं फ्लक्चुएशन से भरी रहेगी, परंतु आप अपने जीवन में इन फ्लक्चुएशंस को नहीं आने देंगे और अंततः सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। कठिनाइयां मार्ग में कभी भी व्यक्ति के जीवन में आती है तो वो उसे आगे बढ़ने का हौसला प्रदान करती है। इसीलिए
विद्यार्थी वर्ग को भी इसे पॉजिटिवली लेना है और पॉजिटिवली आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप पॉजिटिविटी के साथ में अपने जीवन में सफलता भी हासिल करेंगे और कई लोग आपसे कई बातें सीखेंगे। कई लोगों के लिए आप मार्गदर्शक भी बनते हुए दिखाई देंगे। टीचर्स के चहेते बनेंगे, प्रिंसिपल की प्रशंसा हासिल होगी और माता पिता भी आपके प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे। करियर की बात करें तो करियर की दृष्टि से ये महीना आपके लिए थोड़ा सा 50-50 रहने वाला है। हालांकि शनि भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं, गुरु केंद्र स्थान में दशम भाव में बैठे, जहां पर ये दोनों ग्रह बहुत ही बढ़िया परिणामों की प्राप्ति करवाएंगे। इस समय आपके कार्य सजगता से पूर्ण होते चले जाएंगे, कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अच्छी उपलब्धियों का रहेगा। अधिकारियों का पूर्णतया सहयोग आपको प्राप्त होगा और आप अपने कार्यों में बड़े बड़े काम करते हुए प्रशंसा हासिल करेंगे। जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत ही अच्छे से आप कर देंगे, जिससे आप एक सफलता के नए आयाम तय करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये माह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, सुखद अनुभूतियों से भरा रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके सिलेक्शन की संभावना बनी हुई है। बस प्रयासों में आपको तेजी लाने की आवश्यकता है। जितने अच्छे प्रयास आपके होंगे उतने ही उत्तम परिणामों की आप प्राप्ति करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये माह बहुत ही बढ़िया रहेगा, खासकर जो खनिज पदार्थों से रिलेटेड काम करते हैं या माइनिंग से रिलेटेड काम करते हैं, टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तकनीकी काम आपका खुद का है, तो उन सभी क्षेत्रों में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। मैकेनिक, गैराज अगर आपका है या कोई आपकी खुद की टेक्निकल सर्विस की शॉप है, कोई कंसल्टेंसी सर्विस आप दे रहे हैं, उन सभी क्षेत्रों में आप बहुत बढ़िया योगदान देते हुए सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय पार्टनरशिप में किया गया काम आपके लिए सही नहीं है, पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, इसलिए पार्टनरशिप में काम बिल्कुल भी ना करें। अगर पार्टनरशिप में नाम डालना ही है तो आप अपने लाइफ पार्टनर का, अपने पारिवारिक सदस्यों का नाम इसमें डाल सकते हैं। तो शिक्षा, करियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की अगर बात करें तो ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे, आपके काम में भी आपको पूर्णतया सपोर्ट करेंगे। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में उनका विशेष योगदान रहेगा। परंतु चूंकि मंगल सप्तम भाव में स्वग्रही होकर बैठे, साथ में केतु भी बैठे, जो थोड़ा सा व्यक्ति को अग्रेसिव बनाते हैं, गुस्सैल बनाते हैं, थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल करें। ऐसा ना हो कि आपके गुस्से की वजह से आपका रिश्ता खराब हो जाए और इस माह आप उत्तम परिणामों से वंचित रह जाएं। इसीलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल करना बेहद आवश्यक है। जितना आप धैर्य से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे उतने ही अच्छी सफलता भी आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो लव रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेमी या प्रेमिका के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले थोड़ा सा रुक जाइए। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। ये रिश्ते, ये रिलेशनशिप जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ती है, बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। अपने पार्टनर को समझें, जिसको भी आप पसंद करते हैं उसे जानने का प्रयास करें, उसकी बातों को जानने का प्रयास करें, उसके साथ पहले समय व्यतीत करें। आप उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं, ये भी तो देखना आवश्यक है। जल्दबाजी में आप उससे रिलेशनशिप में बन जाएंगे और बाद में आपको उनसे अगर धोखा मिला या आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, ब्रेकअप हो गया, तो आपका मन आहत हो जाएगा। इसलिए भावनाओं में बहने की अपेक्षा थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचें, क्योंकि कोई भी रिश्ता हमसे जुड़ता है तो हम उस रिश्ते में बहते चले जाते हैं। ऐसा ना हो कि आपका पार्टनर आपको धोखा भी दे, आपकी भावनाओं का फायदा उठाए और आपको फाइनेंशियली भी कंगाल कर दे। तो थोड़ा सा लव रिलेशनशिप में सोच समझकर आगे बढ़ें। कोई भी निर्णय लें तो पहले उस व्यक्ति को परखें, उसके बाद उस निर्णय पर आगे बढ़ें। हम भी आगे बढ़ते हैं
और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। षष्टमेश का अष्टम में जाकर बैठना आपके रोगों में वृद्धि कर सकता है, शत्रुओं की संख्या भी बढ़ा सकता है, मानसिक चिंता परेशानियों को भी बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहें। इंटरनल प्रॉब्लम होना, लेडीज में माहवारी की प्रॉब्लम होना, पीरियड्स की प्रॉब्लम आना, कुछ इंटरनल पार्ट्स पे इचिंग होना, यौन कुंठित हो जाना, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना कहीं पर भी, ये सब चीजें आपके साथ हो सकती हैं। थोड़ा इनके प्रति अवेयर रहें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य को, जो कि शारीरिक भी है और मानसिक भी है, उन दोनों स्वास्थ्य को इफेक्ट कर सकती है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम और विशेष रूप से ओम निम्न मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। इस महीने आपको डेली रूटीन सुबह उठकर थोड़ी देर के लिए यानी आधे घंटे के लिए ओम मंत्र मन ही मन बोले और इसका जाप करें। ये आपको मानसिक शांति देगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट लाएगा। ज्यादा समस्या हो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें ताकि वो समस्या न बढ़े। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। तो ये था वृषभ राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। उपाय क्या करें? सबसे पहले तो इस माह आप नियम बना लीजिए कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप अपने घर में लगातार करेंगे, या फिर वो मंत्र की कैसेट आती है, टैप आती है, उसको आप अपने घर में चला कर रखिए। हो सके तो खुद भी 1, 10, 11, 21 जितनी भी माला आप कर सके, रुद्राक्ष की माला से आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। भोलेनाथ पर डेली जलाभिषेक करें और जल के साथ साथ पंचामृत से भी स्नान करवाएं। यह आपको स्वास्थ्य में विशेष सफलता दिलवाएगा। अगर आपके घर के आसपास गन्ने का रस मिलता है तो गन्ने के रस से भी भगवान शिव शंकर को अभिषेक करें, यह आपके रोगों को काटेगा। आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए काले कुत्ते को रोटी भी जरूर खिलाएं और इस रोटी पर तेल लगाकर फिर स्लम डॉग को खिलाएं। आपके घर में कोई पेट डॉग है तो उसे नहीं खिलाना है, आपको बाहर के गली के कुत्ते को ही खिलाना है। तो ये उपाय आपको जरूर अपने जीवन में अपनाने चाहिए। अगर आप इन उपायों को अपनाएंगे निश्चित रूप से उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। तो इन उपायों से जुड़िए और अपने जीवन को और अधिक और सफल बनाइए ताकि समस्या आपके जीवन में कम हो सके। दैनिक राशिफल के साथ साथ यदि आप ईयरली राशिफल का भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत जल्द वीक ईयरली राशिफल की सेवा भी मैं आपको प्रदान करने वाली हूं। तो इन जानकारियों को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और नव वर्ष आपके लिए खुशियों भरा रहे, उन्नतिदायक रहे, समृद्धिदायक रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।